हाउ टू लूज़ वेट। वेट लॉस करने की न जाने कितनी वीडियोस देख ली, लेकिन वेट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज हमने चैलेंज ले लिया है कि हम आपका वेट और आपका पेट, इवन आपके लिए हेट। कहने का मतलब ये है कि आपके भारी से वजन को देखकर आपके अपने ही लोगों ने आपका मजाक बनाया होगा, लेकिन अब और नहीं। वीडियो को शॉर्ट एंड ईजी रखने के लिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ही मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका गोल भले ही वेट लॉस करना हो या फैट लॉस करना हो, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। तो वीडियो की शुरुआत में ही अगर आप इस एक चीज़ को समझ लेते हो तो आपके लिए वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो पहले आप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि आखिर वेट बढ़ता ही क्यों है। एंड अगर आप ये जान जाओगे तो आपके लिए वेट लॉस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्हें यही नहीं पता कि वेट आखिर गेन ही कैसे होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम सभी के घरों में पानी की टंकी होती है और हम उसमें अपने यूज़ के अकॉर्डिंग पानी भर लेते हैं और हमें जितना यूज़ करना होता है हम उतना पानी उससे निकाल लेते हैं। आवर बॉडी इज़ जस्ट लाइक दिस। कहने का मतलब ये है कि हम जब खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे बॉडी में कैलोरीज के रूप में स्टोर हो जाता है। एंड जब भी हमें किसी काम को करना होता है, जब भी हम कोई हैवी टास्क करते हैं, तो वही कैलोरीज जो हमारे शरीर में स्टोर होती हैं वही बर्न होकर हमें एनर्जी देती हैं और हम कोई भी काम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आखिर हम कितने तरीकों से वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये देखो, कोई कहता है कि आप मैगी खाकर वेट लॉस करो, रोटी से बेटर मैगी। एंड कोई पैसों के लिए आपको फर्जी मेडिसिन भी सजेस्ट कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो सबसे पहला तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड वो है फूड। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ ऐसे फूड हैं जिन्हें खाकर भी आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो और ये है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जिसे हम शॉर्ट में TEF भी कहते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी को इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस फूड को हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है एंड उसके डाइजेशन से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं लाइक वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, उन्हें अब्जॉर्ब करती है एंड उन्हीं अब्जॉर्ब चीज़ों को हमारी बॉडी में स्टोर करती है और इन्हीं सब प्रोसेस में हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है। यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस भी फूड का थर्मल इफेक्ट ज़्यादा होगा वो आपसे बिना कुछ करवाए ही आपकी कैलोरीज को बर्न करेगा। यहाँ पर बहुत से लोग सोचेंगे कि फिर तो हमें हाई थर्मल इफेक्ट वाले फूड ही खाने चाहिए और हम सोफे पर पड़े पड़े ही अपनी कैलोरीज को बर्न कर लेंगे। तो उन लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी अर्थ में ऐसा कोई भी फूड बना ही नहीं है जिसका थर्मल इफेक्ट 30% से ज़्यादा हो। यानी कि जितने भी फूड हैं उनका थर्मल इफेक्ट 30% से नीचे ही रहता है। हाई थर्मल इफेक्ट फूड की लिस्ट में हाई फाइबर फूड्स जैसे कि पालक, ब्रोकली, हाई प्रोटीन फूड्स जैसे कि एग्स, पनीर एंड हाई कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फूड्स जैसे कि ओट्स एंड दलिया, यही सब आते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ इन फूड्स को खाकर ही कैलोरीज बर्न कर लोगे। हाँ, बर्न तो कर लोगे, लेकिन सिर्फ 30 कैलोरीज, बाकी की 70 कैलोरीज तो आपकी बॉडी में ही स्टोर्ड रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसे भी फूड्स हैं जिनका थर्मल इफेक्ट बहुत ही कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। इसमें मेनली फैट्स, रिफाइंड मैदा एंड बटर, यही सब आते हैं और इन्हें डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इन्हें डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर आती है एक मेन बात कि आपको इन लो थर्मल इफेक्ट वाली चीज़ों से बने फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना है। जैसे कि मार्केट में हाई रेप्यूटेड ब्रांड के रूप में बिकने वाले बिस्किट्स, जो कि मेनली मैदे के बने होते हैं एंड इनमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से इनमें हाई ट्रांस फैट और हाई सैचुरेटेड फैट भी होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इसी तरह समोसे, मोमोज और इंडियन स्ट्रीट फूड्स जो कि पाम ऑयल में बहुत ज़्यादा डीप फ्राई किए जाते हैं। दोस्तों, इनमें बहुत ही ज़्यादा गंदा फैट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये सब खाना बंद कर दो। और एक बहुत ही कॉमन वेट लॉस करने का मेथड है डूइंग एक्सरसाइज। तो आप में से कई लोग सोचेंगे कि हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही क्या है, हम अपनी ओवरऑल मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज ही खाएंगे।
तो हमारा वेट लॉस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले आप ये समझ लो कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। ये वो कैलोरीज हैं जो कि आपको डेली कंज्यूम करनी ही पड़ेंगी अपनी डेली रूटीन को सही से चलाने के लिए। आप सांस भी ले रहे हो तो भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपका हार्ट धड़कता है उसमें भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज हैं जो कि हमारे हार्ट एंड हमारे लंग्स को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। इन माई केस मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है और आपके लिए ये अलग भी हो सकती हैं। इसे आखिर काउंट कैसे करना है? आप गूगल पे सर्च कर लो मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट एंड जो टॉप पे आपको वेबसाइट मिले उस पर आप क्लिक कर देना एंड वहाँ पे अपना बॉडी वेट, अपनी हाइट एंड अपनी एज डाल देना। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी जो कि आपको डेली कंज्यूम करनी ही पड़ेंगी अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। एंड यहीं पर कुछ लोग सोचेंगे कि हम तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज खाएंगे तो हमें एक्सरसाइज एंड वर्कआउट करने की ज़रूरत ही क्या है? तो देखो भाई, थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये चीज़ सही है, बट इन रियल लाइफ भाई ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ऐसा करने से आपका वेट तो कम हो जाएगा लेकिन आप डिप्रेशन में आ सकते हो, आपको मूड स्विंग्स होंगे। आप कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे एंड कभी आप अचानक से काफ़ी सैड भी फील करोगे। कहने का मतलब ये है कि ये आपके माइंड को पूरी तरह से हिला के रख देता है। वेट लॉस को लेकर बहुत से लोगों का कहना है कि आप लो फैट लो कार्ब्स डाइट फॉलो करो, पर क्या आप जानते हो आपका 70% ऑफ माइंड फैट से ही बना है। पहले आप ये वीडियो देखो। Please do not go off carbohydrates because carbohydrates is the food for the brain. If you are off carbohydrates, you are on a diet, you will be irritable, depressed, sad, you will get that body but you will not be happy. ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लो कार्ब्स खाने हैं या फिर बहुत हाई कार्ब्स खाने हैं। द सेम थिंग गोज़ विद फैट्स भी आपको ना तो बहुत लो कंज्यूम करना है एंड ना ही बहुत हाई कंज्यूम करना है। यहाँ पर आती है एक मेन बात जो कि हमने क्लास 5 में पढ़ी थी, जो कि है बैलेंस्ड डाइट। हमें वेट तो लूज़ करना है लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी मसल्स लूज़ ना हो एंड हमारी ओवरऑल हेल्थ भी लूज़ ना हो। कहने का मतलब ये है कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लो फैट्स वाली चीज़ें खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खाओगे तो आपका मसल साइज एकदम से बढ़ जाएगा एंड आपका फैट एकदम से गिर जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। देखो, बॉडी किसी भी चीज़ को, चाहे आप हाई कार्ब्स कंज्यूम करो चाहे आप हाई प्रोटीन कंज्यूम करो, अगर आप उसे लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो बॉडी उसे फैट्स में कन्वर्ट करके बॉडी में ही स्टोर कर लेती है। एक सिंपल सा फॉर्मूला देख लो। इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि आपकी अपनी टोटल कैलोरीज में से 45% ऑफ कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए एंड 20% कैलोरीज फैट से आनी चाहिए एंड 35% कैलोरीज प्रोटीन से आनी चाहिए। ये फॉर्मूला एक नॉर्मल इंसान अपनी डेली रूटीन में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप बीमार हो या आप डायबिटिक हो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने हिसाब से अपना डाइट प्लान बनवा सकते हो। और जो पैसे आप इधर उधर का खाने में लगा देते हो, कहीं ये ऑर्डर कहीं वो ऑर्डर लगाकर उल्टी सीधी चीज़ें खाते हो, वही पैसे बचाकर आप अपने लिए नट्स एंड सीड्स भी खरीद सकते हो। नट्स में आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, पीनट्स हो गए, कैस्यू हो गए एंड सीड्स में पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स और बहुत से सीड्स हैं यार, कोई भी आप अच्छे सीड्स अपने लिए ले सकते हो। और हाँ, हरी ताज़ी सब्जी ज़रूर खाओ। और एक चीज़ ध्यान रखो यार, आप 2-4 पैसों के लिए सब्जी वालों से लड़ झगड़ जाते हो कि इतने पैसे कम कर लो, उतने पैसे कम कर लो। भाई, अभी दिवाली आने वाली है यार, अगर आपकी वजह से किसी की दिवाली अच्छी मनती है या सोचा करो ना थोड़ा सा, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि यार उन 2-4 पैसों के लिए यार गरीबों से मत लड़ा करो यार। और अगर तुम्हें पैसे ही बचाने हैं तो तुम फास्ट फूड, जंक फूड, इवन पैकेज्ड फूड एकदम खाना बंद कर दो। इससे तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और तुम्हारे पैसे भी बचेंगे। तो हमने तो अपना चैलेंज पूरा कर लिया, लेकिन अब आपकी बारी है। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इस चैलेंज को पूरा करके दिखाना। चैलेंज बड़ा ही सिंपल है एंड चैलेंज ये है कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिनमें ये सारी चीज़ें पड़ी हों, जैसे कि मैदा, आर्टिफिशियल शुगर, ट्रांस फैट एंड वन मोर थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है, पैकेज्ड फूड नहीं खाना है आपको। आई नो कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट ब्रो बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है।
आप सिर्फ ऐसा 30 दिन शिद्दत से कर लो और विश्वास मानो 31वें दिन आप खुद ही इन सब चीज़ों से दूर भागोगे। जैसे कि मुझे अभी बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं कोई भी तली हुई चीज़ या मैं कोई भी पैकेट चीज़ खाऊं। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी अच्छी चीज़ ही ना खाओ, क्योंकि अच्छी चीज़ें भी तो पैकेट्स में ही आती हैं। जैसे कि मान लो आपने एक काजू का पैकेट खरीदा, तो उस पैकेट में बस ये चीज़ कंफर्म करो कि क्या वो काजू का पैकेट प्रोसेस्ड तो नहीं है, वो एकदम रॉ फॉर्म में तो है ना। जैसे कि पेड़ से काजू गिरता है तो क्या वो उसी फॉर्म में है, उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस तो नहीं हुई है, उसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह तो नहीं मिले। अगर नहीं मिले सो वो आपके लिए एकदम सेफ़ है एंड आपको वही चूज़ करना चाहिए। तो आई थिंक मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन वेट लॉस से रिलेटेड बता दी हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो अपने वेट लॉस जर्नी में तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर कोई भी डाउट है या आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर अपना ओपिनियन टाइप कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।